राज्य सरकार चेते, वरना 2024 का परिणाम क्या होगा यह रामगढ़ आगाज दिया। वहाँ के हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे वोटरों को किस प्रकार तंग किया है, लाठीचार्ज किया गया है और पुलिस प्रशासन का जिस प्रकार दुरुपयोग किया है। यदि वो दुरुपयोग नहीं होता, यदि निष्पक्ष चुनाव होता तो निश्चित तौर पर हम लोग 50,000 से अधिक से वोट से उसको हम लोग चुनौती देंगे। और पिछले चुनाव में जो सरकार के द्वारा जो राज्य की जनता को आश्वासन दिया गया था, चाहे कि यहाँ के युवाओं को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के बेरोजगारों को जो भी आश्वासन दिया गया था, यहाँ पर उद्योग धंधे लगे, लेकिन एक भी आश्वासन पूरा नहीं हुआ। न तो नियोजन नीति, न तो स्थानीय नीति, कोई भी, न विस्थापन नीति, एक भी नीति अभी तक धरातल पर नहीं लगा। इसलिए जनता आक्रोशित है। और जो रामगढ़ उपचुनाव हुआ, जिसमें हम लोग भारी बहुमत से एनडीए चुनाव जीती है, और मैं फिर से यही कहूँगा कि जनता में काफ़ी आक्रोश है और राज्य सरकार चेते, वरना 2024 का परिणाम क्या होगा यह रामगढ़ आगाज दिया। धनबल जीता है, बोला सरकार नहीं हारी। देखिए, सरकार कौन धन बल का यूज किया है और कौन सत्ता का यूज किया है, जितने भी जिला प्रशासन के पदाधिकारी किस प्रकार वहाँ के हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे वोटरों को किस प्रकार तंग किया है, लाठीचार्ज किया गया है और पुलिस प्रशासन का जिस प्रकार दुरुपयोग किया है। यदि वो दुरुपयोग नहीं होता, यदि निष्पक्ष चुनाव होता तो निश्चित तौर पर हम लोग 50,000 से अधिक से वोट से उसको हम लोग चुनौती देते हैं। अच्छा, ये बताइए, जो जेएमएम के जिला अध्यक्ष हैं विनोद जी, इनकी क्या भूमिका है, क्योंकि कई स्थानों पर देखा गया है कि उनके देखिए, मैंने पहले ही कहा कि सरकार सत्ता का खूब दुरुपयोग किया है और उनका जिला अध्यक्ष जिस प्रकार गुंडागर्दी कर रहा है, वहाँ के लोगों को, आम लोगों को भी जिस प्रकार परेशान किया जा रहा है, सामान्य व्यवसायी लोग को। देखे, कल ही यहाँ पर गोली चला और कई हत्याएँ भी हुई। खुद रामगढ़ में तो अपराध की संख्या इतनी बड़ी है कि लोग, आम लोग जो दहशत में, और छोटे छोटे व्यवसाय भी परेशान है, जिसके चलते लोग सुरक्षित नहीं थे। और वहाँ की जनता की जीत है और एनडीए के सभी हमारे नेताओं की जीत है, जो सभी लोग वहाँ पर कैंपेन भी किया, सभी लोगों ने सहयोग किया। और सबसे पहले तो हम कहेंगे कि पूरे राज्य की जनता का ही जीत है और आने वाले समय में जो 2024 चुनाव है और उसमें एनडीए का निश्चित तौर पर प्रचंड बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे। नगर निगम चुनाव का क्या स्टेटस है सुप्रीम कोर्ट में, कब तक? देखिए, नगर निगम चुनाव के लिए इससे पूर्व भी हमने सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने पंचायत चुनाव में भी चुनौती दिया था, लेकिन उस समय राज्य सरकार के द्वारा शपथ पत्र दायर किया गया कि नेक्स्ट, पहले आने वाला कभी भी चुनाव होगा उसमें ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा ट्रिपल टेस्टिंग करा के। लेकिन दुर्भाग्य है कि राज्य सरकार फिर से नगर निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण समाप्त किया। इसको लेकर हमने सुप्रीम कोर्ट में फिर दरवाज़ा ठकठकाया और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ है कि ट्रिपल टेस्टिंग कराकर ओबीसी को 27% आरक्षण देकर ही चुनाव कराएं। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in